अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है और इनमें हमने कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ बतानी है जो कि यहाँ पे यूज़ हुई हुई हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं रियल नंबर्स की, जो कि चैप्टर में एक्सरसाइज के स्टार्ट से पहले गिवन है, जिसमें हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। हर प्रॉपर्टी हमारे पास दो तरह की है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन गिवन है कि अगर हम दो रियल नंबर्स को ऐड करें a प्लस b तो उनका आंसर भी रियल नंबर आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 में 3 को ऐड करें तो आंसर आता है 8। 5 और 3 भी रियल नंबर थे और जो रिजल्टेंट आंसर है वो भी एक रियल नंबर है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें प्रोवाइडेड दैट कि वो दो नंबर्स रियल नंबर है तो हमारे पास आंसर भी उसका एक रियल नंबर ही आएगा। जैसे यहाँ हमें गिवन है 5 और 3 रियल नंबर्स हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 15 और वो भी एक रियल नंबर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे पास अगर दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं a प्लस बी या फिर b प्लस a तो दोनों का आंसर सेम आता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एडिशन का फ़र्क नहीं पड़ता हमारे आंसर पे। जिस तरह अगर हम 5 में 3 को ऐड करें या फिर 8 में 5 को, यानी कि हम पहले 5 में 8 को ऐड करें या 8 में 5 को ऐड करें, दोनों ही तरह हमारा आंसर 13 आएगा। इसी तरह हमारे पास एक है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो a डॉट b का आंसर या b डॉट a दोनों का आंसर सेम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें 5 8 ज़ार 40 या फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें 8 5 ज़ार 40। तो इस तरह से हम बेसिकली ये बात करते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये डिस्क्राइब करती है कि ऑर्डर ऑफ नंबर का फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम नंबर्स को ऐड कर रहे हों या मल्टीप्लाई कर रहे हों। दो नंबर्स जब ऐड होंगे तो ऑर्डर के बगैर और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर आंसर सेम आएगा। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे हम फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से या सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। थर्ड है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी डील करती है 3 नंबर्स से, जिसमें हम बेसिकली ये बात करते हैं कि अगर हम 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हम अगर पहले लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करें और जो उसका आंसर आए उसको फर्स्ट नंबर में ऐड करें, या फिर पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करके जो आंसर आए उसको थर्ड नंबर में ऐड करें तो हमारे आंसर सेम आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास है 3 + 5 + 7 तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 में 7 ऐड होगा और रिज़ल्ट 3 में ऐड होगा तो आंसर आएगा 15। या फिर अगर हम पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करवा लें 3 और 5 को, और जो उसका आंसर आए उसको 7 में ऐड करवाएं, तब भी हमारे पास आंसर 15 ही आता है। सेम इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें हमारे पास आता है a डॉट b डॉट c a डॉट b डॉट c के इक्वल है, यानी कि हम पहले मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही चीज़ फॉलो होती है कि अगर हमने 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है तो पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करवा लें, या फिर पहले सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करवा के बाद में फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास आंसर सेम आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी में हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है कि अगर हम एक नंबर में 0 को ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाता है, यानी कि हमारे पास किसी भी नंबर में एक नंबर अगर 0 ऐड किया जाए तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर यही प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में देखें तो जब हम एक नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाता है। तो इस केस में हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी तो हम नंबर में 0 को ऐड करेंगे, और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी तो नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में ये होता है कि हमने एक नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने से रिज़ल्ट 0 आए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम a में -a को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 0। जिस तरह 12 में अगर हम ऐड कर दें -12 तो आंसर आ जाता है 0। अगर हम इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो हमने एक नंबर a के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाना है जिससे रिज़ल्ट आए 1।
यानी कि उसकी आइडेंटिटी वाली वैल्यू आए। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि अगर हम a को उसके रेसिप्रोकल से यानी 1/a से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास उसका रिज़ल्ट आ जाता है 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में हमने जो प्रॉपर्टीज़ अभी देखी हैं उनके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि इन क्वेश्चंस में किस इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 7 + 3 = 3 + 7। ये प्रॉपर्टी हमने कॉम्यूटेटिव लॉ में पढ़ी थी कि a + b b + a के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास p + q + r = p + q + r। इस प्रॉपर्टी को हमने जहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ ऐड हो रही थी उसको हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में, कि हमारे पास अगर फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करके थर्ड में उसका रिजल्ट को ऐड करें या फिर सेकंड और थर्ड को पहले ऐड करें और फिर उसको थर्ड के रिजल्ट में ऐड करें, उससे आंसर सेम आता है। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड है हमारे पास √3 × 5 × 7 = √3 × 5 × 7। ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसमें हमें गिवन है कि पहले फर्स्ट 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाद में थर्ड, और इसमें पहले सेकंड थर्ड और बाद में फर्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। फोर्थ में हमें गिवन है 80 + 0 = 0 + 80। ये बेसिकली थी एडिटिव प्रॉपर्टी या फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है 1000 × 100। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है p + -p। एक नंबर में जब उसका नेगेटिव ऐड करते हैं तो आंसर आता है 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी एडिटिव इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 7th पार्ट में हमें गिवन है √3 × √3 = 3। ये हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है 1/√7 × √7। एक नंबर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास है इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 9th पार्ट में हमें गिवन है √3 × 7 = 7 × √3। ये है हमारे पास एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 √2 + 3 √2 = 5 √2। ये हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। इन फ्रैक्शंस का हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इन्वर्स बेसिकली हमने पढ़ा था इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली प्रॉपर्टी में, कि एक नंबर में हमने ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे उसका रिजल्ट 0 आ जाए। यानी कि हमने अगर एक नंबर पॉजिटिव है उसमें उसी नंबर का नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। जैसे अगर हमें नंबर गिवन है a, उसमें हम -a को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसी तरह अगर हमें नंबर गिवन है -a, उसमें हम +a ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसकी बेस पे हमने इन 8 वैल्यूज़ के लिए इनके एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट हमें गिवन है 12/5, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -12/5। सेकंड है -6/13, तो इसका एडिटिव इन्वर्स इसका उलट होगा, यानी कि +6/13। इसी तरह इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -27/5। इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +8/5। इसकी एडिटिव इन्वर्स में भी इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि -13 होल 7/8। इसके एडिटिव इन्वर्स में इसका साइन उलट हो जाएगा और ये बन जाएगा 5/17। इसमें हमारे पास आ जाएगा +4 होल 3/6 और लास्ट में आ जाएगा -1/11। यानी कि हमारे पास जो भी नंबर गिवन है उसका हमने सिर्फ साइन उलट कर देना है, तो वो हमारे पास उस कोरस्पॉन्डिंग नंबर का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम लोगों ने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होता है जिसको जब हम उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर 1 आए। इसमें हम देखते हैं कि जैसे हमें नंबर गिवन है -4/3, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करूँ तो वो इसका उलट होगा, यानी कि जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में, और साइन भी वही रहेगा, यानी कि सिर्फ इस फ्रैक्शन को उलट कर देना है। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -1 × -1 जिसका रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक वैल्यू को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास आंसर देता है 1। तो किसी भी नंबर का अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा तो हम उसका उलट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि उसका रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है -4/3,
जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा -3/4। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 2/1 या फिर सिंपल 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसका होगा √7। इसके लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा -7/-5। 8 + 3 का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा कि हम देखते हैं 8 + 3 होता है 11, तो 11 का रेसिप्रोकल होगा 1/11। तो इसके लिए हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा 1/11। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -1/1 यानी कि सिंपल -1। 9 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/2 और a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/a। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज द इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है और हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इस इक्वेशन में आइडेंटिटी यूज़ हो रही है या प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है 1 × y - 2 = 1 × y - 1 × 2, यानी कि ये जो 1 है वो पहले y से मल्टीप्लाई हो गया है साइन एज इट इज़ और फिर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। तो ये हमारे पास बेसिकली है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और क्योंकि ये दरमियान में साइन मल्टीप्लिकेशन का है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी हमें बुक में ऐसे गिवन है कि अगर हमारे पास नंबर हो a × b + c तो हम पहले जो ब्रैकेट से बाहर नंबर है उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान वाला साइन एज इट इज़, और फिर जो बाहर नंबर था उसको सेकंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा ab + ac। सेम यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होती है कि हम पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एज इट इज़ और फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे c से। तो ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट में है 0.2 × 5। अगर हम 0.2 को देखें, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा 2/10। 2 1s are 2 5s are 10, तो ये एक्चुअल में है 1/5। 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट है हमारे पास x + 2 + y = y + x + 2। ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फोर्थ पार्ट में है -3b + 3b, एक वैल्यू में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड हो रहा है और आंसर आ रहा है 0, तो हमारे पास ये आ जाएगी प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है x + 5 - 1 = x + 5 - 1। अब इसमें भी हम अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है। पहले हमारे पास ये दोनों नंबर्स ऐड हो रहे थे और फिर -1, और अब पहले -1 हो रहा है और फिर बाद में नंबर की एडिशन, तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है -3 × 2 - y = -6 + 3y। इसमें अगर हम देखें तो पहले 3 शिफ्ट हुआ है 2 पे, 3 2s are 6, आंसर आ गया -6, और फिर जब -3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 × -y, तो ये आ जाएगा 3y, यानी कि ये हमारे पास हुआ है -3 × 2 -3 × y। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा -6 + 3y, जो कि एक्चुअल में -3 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ पे, तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है राइट नेम्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें हमारे पास इक्वालिटीज़ या इनइक्वालिटीज़ हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने बतानी है। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में बेसिकली ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं x एंड y फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स और वो दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि x = y है या फिर y = x है। सेकेंड प्रॉपर्टी में हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं x, y एंड z, x और y आपस में बराबर हैं और y और z आपस में इक्वल है, यानी कि x इक्वल है y के और y इक्वल है z के, तो हम कह सकते हैं कि x भी इक्वल होगा z के। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमें गिवन है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं x, y एंड z, x = y है, तो अगर हम x में z को ऐड करें और y में भी सेम नंबर z ही ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट सेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमें गिवन है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं x, y एंड z
प्रोवाइडेड दैट के x और y इक्वल नंबर्स हैं, तो अगर हम दोनों नंबर्स को किसी थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी इनका आंसर सेम आएगा। यानी कि अगर x और y इक्वल हैं तो हम इसको अगर थर्ड नंबर z से मल्टीप्लाई करवाएं x को भी और y को भी, तब भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। 6th प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस प्रॉपर्टी में हम बेसिकली ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास x में z ऐड हो रहा है और y में भी z ऐड हो रहा है तो हम इस z को कैंसिल कर सकते हैं और सिंपल लिख सकते हैं कि हमारे पास x इक्वल है y के, क्योंकि दोनों नंबर्स में सेम नंबर ऐड हो रहा है तो हम अगर सेम नंबर को रिमूव भी कर दें तो हमारे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम यही चीज़ हम मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और उन दोनों नंबर्स में सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो हम अगर उस मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू को रिमूव भी कर दें तो हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा, यानी कि x इज़ इक्वल्स टू y आएगा। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास है कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं x, y एंड z और x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो x भी z से छोटा होगा, क्योंकि x इज़ लेस देन y है और y z से छोटा है। इसका मतलब है z जो है वो y से बड़ा है और y ऑलरेडी x से बड़ा था, तो z भी x से बड़ा ही होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर x लेस देन y है और y लेस देन z है तो x भी लेस देन z होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमें गिवन है कि अगर हमारे पास x इज़ लेस देन y है तो हम अगर x में कोई वैल्यू ऐड करते हैं z और y में भी कोई सेम नंबर z ऐड करते हैं तो तब भी x प्लस z का आंसर y प्लस z के आंसर से छोटा होगा। सेम इसी तरह अगर x ग्रेटर देन y है और हम x और y दोनों में सेम नंबर ऐड करते हैं तब भी एडिशन के बाद x प्लस z का आंसर ग्रेटर ही रहेगा y प्लस z से। सेम यही चीज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में फॉलो होती है कि अगर हमारे पास x इज़ लेस देन y है तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को किसी थर्ड नंबर z से मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लिकेशन के बाद भी यही इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी कि हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय z लेस देन y मल्टीप्लाई बाय z ही रहेगा। या फिर अगर x ग्रेटर देन y है तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी थर्ड सेम नंबर z से तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी इनके ग्रेटर देन की इनइक्वालिटीज यही चीज़ सेटिस्फाई करेगी कि x इंटू जेड ग्रेटर होगा y इंटू जेड से। लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर हमारे पास x लेस देन y होगा और हम इनका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, यानी कि x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/x, y का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/y। अगर हम इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखें तो इसकी जो इनइक्वालिटी है इसकी डायरेक्शन उलट हो जाएगी, यानी कि अगर x छोटा था y से तो रेसिप्रोकल ऑफ x ग्रेटर होगा रेसिप्रोकल ऑफ y से, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ स्मॉलर नंबर ग्रेटर होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ग्रेटर नंबर से। इसी तरह अगर हमारे पास x ग्रेटर देन y है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ x स्मॉलर देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ y होगा। अब इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 की जो एक्सप्रेशन है इनमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, हमने ये फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है हमारे पास 7 इज़ ग्रेटर देन 5, सो 11 इज़ ग्रेटर देन 9। इसमें अगर हम 7 और 11 का रिलेशन देखें तो 7 में 4 ऐड होंगे 11 बन जाएगा, 5 में 4 ऐड होंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास वो प्रॉपर्टी है कि अगर x ग्रेटर देन y है तो अगर हम इन दोनों में सेम नंबर ऐड करें, x में ऐड करें z, y में भी ऐड करें z, तो तब भी x प्लस z का आंसर ग्रेटर आएगा y प्लस z से, जो कि हमने बेसिकली एडिटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास यूज़ हो रही है एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है -5 इज़ लेस देन 3, सो -1 इज़ लेस देन 7। इसमें भी अगर हम फर्स्ट इन दोनों का रिलेशन देखें और इन दोनों का रिलेशन देखें तो -5 में 4 ऐड करेंगे -1 बन जाएगा, 3 में 4 ऐड करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट है 6 इज़ लेस देन 8 तो 36 इज़ लेस देन 48। इसमें हमारे पास अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो 36 बन जाएगा, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 48 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है p इज़ लेस देन 5, सो -p इज़ ग्रेटर देन 0। इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे पास p को अगर हम मल्टीप्लाई करें -1 से और 0 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -p और 0। तो ये हमारे पास यूज़ हुई है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हमारे पास इन प्रॉपर्टीज़ में गिवन है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी बाय पॉजिटिव नंबर साइंस रिमेन सेम, बट इफ़ वी मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर साइन चेंज हो जाते हैं।
तो इसकी बेस पे हमारे पास इस क्वेश्चन में पहले लेस देन का साइन था, क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले लेस देन था तो अब हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन। और इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो मल्टीप्लिकेटिव है, क्योंकि हमने इसमें -1 से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड्स पे। फिफ्थ हमें गिवन है 3/5x इज इक्वल्स टू 3/5y, सो x इज इक्वल्स टू y। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और वो किसी थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई हो रही हैं सेम नंबर से, तो अगर हम इस नंबर को कैंसिल भी कर दें तब भी वो इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, यानी कि हमारे पास ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास 7x इज इक्वल्स टू 7y, सो 7y इज इक्वल्स टू 7x। ये हमने बेसिकली पढ़ा था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में, जिसमें हमने बेसिकली ये चीज़ देखी थी कि अगर x इज़ इक्वल्स टू y है तो हम उसको y इज़ इक्वल्स टू x भी लिख सकते हैं। तो सेम यही चीज़ इस प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई हो रही है कि अगर हमारे पास 7x 7y के इक्वल है तो हमारे पास 7y भी 7x के इक्वल होगा। सेवन्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है x प्लस 5 इज इक्वल्स टू y प्लस 5 एंड y प्लस 5 इज इक्वल्स टू z प्लस 5, सो x प्लस 5 विल बी इक्वल टू z प्लस 5। ये हमारे पास बेसिकली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर x इक्वल टू y है और y इक्वल टू z है तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू z होगा, यानी y की जगह पे हम z भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पे हुई भी है कि x प्लस 5 y प्लस 5 के इक्वल है और y प्लस 5 क्योंकि z प्लस 5 के इक्वल है तो y प्लस 5 की जगह पे हम पुट कर सकते हैं z प्लस 5। एट्थ पार्ट में हमें गिवन है x प्लस टी इज इक्वल्स टू y प्लस टी, सो x इज इक्वल्स टू y। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे t को कैंसिलेशन की हुई है, तो ये हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास p इज इक्वल्स टू q, सो -2/3p इज इक्वल्स टू -2/3q। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास x इक्वल टू y है तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करवा दें तब भी हमारे पास वो एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगी, यानी कि x इंटू जेड इक्वल टू y इंटू जेड ही रहेगा। लास्ट हमारे पास गिवन है a इज़ ग्रेटर देन b, सो 1/b इज़ ग्रेटर देन 1/a। ये हमारे पास बेसिकली है लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने इसमें पढ़ी थी इनइक्वालिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसमें हमने कहा था कि हम जब वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास ये साइन इन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास a और b का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो क्योंकि a ग्रेटर था तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स स्मॉलर होगा 1/b से। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास ये डिफरेंट इक्वेशंस एक्सप्रेशंस गिवन है और हमने इनको सॉल्व करके इनकी फाइनल आंसर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है मोड ऑफ -7 प्लस मोड ऑफ 5 माइनस मोड ऑफ 9। इसमें हमारे पास ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू मोड में गिवन होती है, जैसे अगर यहाँ पे मोड ऑफ -a गिवन है तो इसका आंसर आता है a, इसी तरह मोड ऑफ a हो तब भी आंसर आता है मोड a, यानी कि हमारे पास मोड में जो भी वैल्यू हो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब मोड ऑफ -7 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7, मोड ऑफ 5 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, मोड ऑफ 9 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9। जब हम 7 में 5 को ऐड करेंगे 7 + 5 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है मोड ऑफ -3 - 4 मल्टीप्लाई बाय मोड ऑफ -1/4 + 1। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 7, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है तो एडिशन होगी और साइन आ जाएगा नेगेटिव का, -1/4 एज इट इज़ प्लस 1 एज इट इज़। जब हम इसका मोड ओपन करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है ये बन जाएगा +7, ये भी -1/4 का जब हम मोड लेंगे तो बन जाएगा 1/4 + 1 एज इट इज़। 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से तो ये आ जाएगा 7/4 + 1। 7/4 + 1 का जब हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/4। थर्ड पार्ट में गिवन है मॉडुलस ऑफ -7 + 2 माइनस मॉडुलस ऑफ 5 - 9 प्लस मॉडुलस ऑफ -4। जब हम 7 में 2 को सॉल्व करेंगे, दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 7 - 2 आ जाएगा 5, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो साथ इसके साइन आ जाएगा माइनस। 5 - 9 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस एज इट इज़ -4 एज इट इज़। अब हम जब इसके मॉडुलस ओपन करेंगे तो अंदर के जो भी नेगेटिव साइन है मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा +5 -4 + 4। जब हम -4 + 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा +5। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है मॉडुलस ऑफ -1 + 4
प्लस मॉडुलस ऑफ -5 + 1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 15 - 1। -1 और +4 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3। -5 और +1 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 15 - 1 40। अब नेक्स्ट हमने मॉडुलस ओपन करना है। जब हम मॉडुलस ओपन करेंगे तो जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 14। 4 में 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7। 7 को डिवाइडेड बाय 14 को हम लिख सकते हैं 7/14। यहाँ से आ जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो इस एक्सप्रेशन का हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2।